हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ब्लिंकिट जैसे किस तरीके से स्टार्टअप अपने खुद का लॉन्च कर सकते हो। अगर आप इंडिया का कोई भी स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज में रह रहे हो, अगर आप ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशन शुरू करना चाहते हो, अगर सर्विसेज इस तरीके से जैसे कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट हो गए, कोई नेसेसरी प्रोडक्ट हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, अगर आप लोगों तक डिलीवर करना चाहते हो तो कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि ब्लिंकिट आज ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है, 10 मिनट डिलीवरी के नाम पर जाना जाता है और हर एक लोकेशन पर लगभग अवेलेबल हो चुका है। अब इसके अंदर में सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट समझ लेंगे, और अगर आप खुद इस तरीके का ब्लिंकिट जैसा बिजनेस में आना चाहते हो और इस बिजनेस से भी आप पैसे कमाना चाहते हो तो छोटे स्केल पर कैसे लॉन्च कर सकते हो और किस तरीके से लोगों तक पहुंच सकते हो, मैं पूरा पहले बिजनेस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसके लिए एप्लीकेशन भी बनाएंगे तो एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर आपको खुद से बनाना है या अगर आप मेरे से बनवाना है तो उसके ऊपर में भी हम बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ब्लिंकिट का वर्क फ्लो को समझें कि ब्लिंकिट काम कैसे करता है, ऑर्डर पैनल कैसे काम करते हैं, कस्टमर पैनल कैसे काम करता है, ब्लिंकिट का जो इंटरनल टीम है वो कैसे काम करता है, और डिलीवरी एजेंट है वो कैसे काम करता है। तो देखो, ब्लिंकिट में जैसे कोई यूजर आएगा, कस्टमर आएगा, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ब्लिंकिट का एप्लीकेशन ओपन करेगा, लोकेशन ऑटोमेटिक वो अलाउ कर लेगा, तो जो भी लोकेशन नियरेस्ट स्टोर होंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद कोई प्रोडक्ट उठाएगा और उठाकर उसको कार्ट में प्लेस कर देगा। जैसे ही उस प्रोडक्ट का पेमेंट कंप्लीट करेगा, पेमेंट कंफर्मेशन जैसे ब्लिंकिट की तरफ से कंफर्म होती है तो आपको एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है। उसके बाद राइडर असाइन हो जाता है जो नियरेस्ट राइडर है, और नीरज जैसे ही राइडर असाइन हो जाता है तो 10 मिनट का डिलीवरी प्रॉमिस जो एज यूजुअल ब्लिंकिट कर रही है, कई बार 8 मिनट में भी डिलीवर कर दे रहा है, 5 मिनट में भी डिलीवर कर दे रहा है, तो ए पैनल शुरू हो जाता है, 10 मिनट का टाइमिंग शुरू हो जाता है। अब यहाँ सेकंड से समझो ब्लिंकिट का इंटरनल फ्लो, यानी कि जो इंटरनल टीम है जहाँ पर डार्क स्टोर रखे जाते हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे देख लिया कि एक ऑर्डर आ चुका है, इसके पास ऑर्डर इंस्टेंटली दिखना शुरू हो जाएगा। नीरज जो डार्क स्टोर होते हैं उसको असाइन किया जाता है ऑर्डर को, कि देख लो कि इस ऑर्डर में क्या है, इसको कैसे पहुंचाना है। जैसे डार्क स्टोर असाइन हो जाते हैं तो ऑर्डर पिकर करके नोटिफिकेशन कस्टमर के पास चला जाता है, और डिलीवरी एजेंट है जो यहाँ पर पिक करने के लिए चले आते हैं। आप क्वालिटी एंड पैक चेक कर लेते हैं जो भी है, और राइडर जैसे असाइन हो जाती है ड्यूरेशन में कस्टमर के पास बार बार मैसेज भी जाते हैं का डिलीवरी पार्टनर भी असाइन हो चुका है, वो ऑन द वे है। अगर आपने ब्लिंकिट यूज किया हो तो आपको पता होगा। जैसे ही डार्क स्टोर वाले हैं डिलीवरी एजेंट, जिसको राइडर भी कह सकते हैं, उसको हैंड ओवर कर देते हैं प्रोडक्ट को, तो ये डिलीवरी करना स्टार्ट कर देता है। अब ये लाइव ट्रैकिंग होती है कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, आपको भी दिखेगा, और अपना एडमिन पैनल जो ब्लिंकिट जो संभाल रहा है उसको भी दिखेगा। ऑर्डर आपको डिलीवर कर देता है 10 मिनट के अंदर में, और कस्टमर को नोटिफाई कर दिया जाता है। तो ये रहा ब्लिंकिट का वर्कफ्लो कैसे काम करता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि अब हमारी एप्लीकेशन जो बनाएंगे, मैं खुद का एप्लीकेशन बनाऊंगा ब्लिंकिट तरीके से, वो कैसे काम करेगा और उसके अंदर में क्या क्या सिस्टम्स होंगी, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ब्लिंकिट जैसा मेरा जो एप्लीकेशन होगा, या फिर आप में से कई लोग जो स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उनका जो वर्क फ्लो होगा कुछ इस तरीके से होगा। इसके अंदर में कोई डार्क स्टोर नहीं रखेंगे, ना तो कोई डिलीवरी एजेंट को असाइन करवाएंगे। इसको हम छोटे मॉड्यूल्स पे लागू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर रीच बढ़ेगा, लोगों तक ट्रस्ट बढ़ेगा, भी बिजनेस स्टार्ट होंगे और आपके भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले ब्लिंकिट की जैसे आपका भी एप्लीकेशन होगा, उसको भी ओपन करेगा कस्टमर, ऐड टू कार्ट करेगा, प्लेस ऑर्डर करेगा। जैसे ही उसका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको टिकट आईडी या फिर ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगा, जो कस्टमर को मिल जाएगा। कस्टमर का काम यहीं से खत्म होता है। अब आपके पास और ऑर्डर आ जाएगा, उस ऑर्डर में पेमेंट वेरीफाइड रहेगा, वो आपको खुद से चेक करना है कि आपके पास पैसा आया है नहीं आया है। एड्रेस को भी चेक करना है, बिकॉज वो जब भी प्लेस करेगा ऑर्डर तो वहां पर एड्रेस देगा, वो एड्रेस को भी चेक करना है कि एग्जैक्टली कहाँ पर डिलीवर करना है। और कॉन्टेक्ट डिटेल लाइक आपका व्हाट्सअप या फिर फोन नंबर इसके पास होगा, कोऑर्डिनेट कर सकते हो। उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट करना है वीडियो कॉल, या फिर आप व्हाट्सअप पर इससे बात कर सकते हो और बोल सकते हो कि अपना एग्जैक्ट लोकेशन भेज दो, तो गूगल मैप का जो भी लोकेशन होगा वो भेज देगा, कस्टमर आपके पास आ जाएगा। अब सिंपल है, आपको करना क्या होगा, आपको नियरेस्ट एक स्टोर से कोई सामान परचेज कर लेना है और उस सामान को डिलीवरी के लिए साइन कर देना है, या फिर खुद से भी आप जाकर डिलीवर कर सकते हो अगर पास में है। ये छोटे लेवल पर है, इसके अंदर में ना तो कोई डार्क स्टोर होंगे, ना तो कोई इसके अंदर में डिलीवरी एजेंट साइन होंगे, ना तो कोई ऑटोमेटिक लोकेशन अपडेट होंगे। तो लेकिन आपको मैनुअली ये सब करोगे तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, और कम कॉस्ट के अंदर में आप ऑपरेट कर सकते हो अपना बिजनेस को, ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशन को। तो अब आप लोग को मैंने दिखा दिया कि कैसे इसका सिस्टम काम कैसे करता है और किस तरीके से इसका जो बिजनेस मॉडल है इंडिया में स्केल हुआ है। अब आपके पास ये सवाल होंगे कि भाई अगर मैं कोई नियरेस्ट स्टोर से परचेज कर लूंगा
तो कैसे हमें बेनिफिट होंगे और कितने हमें अर्निंग होंगे। तो मेरे भाई देखो, अगर कोई भी जैसे कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर 30 रुपीज़ के जी दे रहा है, अगर उसको अपने स्टोर पर 40 रुपीज़ के जी लगा रखे होंगे और वो विद इन 1 किलोमीटर के अंदर में रहता है, तो आप उसको 10 रुपया डिलीवरी चार्ज भी ले सकते हो और उसको डिलीवर कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे पैकेजिंग वगैरह करना है नहीं करना, तो ये सब आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर में आपको कॉस्ट बढ़ जाएंगे। अब चलो एक एक करके मैं दिखा देता हूं कि अगर आप इस बिजनेस मॉडल को लाना चाहते हो और अगर ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशन चाहिए तो कैसे आपको बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इस एप्लीकेशन का डेमो दिखा देता हूं कि आप जब बनाओगे तो कैसा दिखेगा। तो मैंने इसका नाम रखा है नेक्सले, जो कि आपको भी अगर रखना है तो अपना नाम चूज कर सकते हो, जैसे ब्लिंकिट होती है उस तरीके से मैंने नेक्सले रख दिया है। अब इसके अंदर में सबसे पहले दिख जाएगा लॉगिन स्क्रीन, ईमेल आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, देन लॉगिन पर क्लिक करना होगा, तब जाकर ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर आपका पासवर्ड भूल जाता है या फिर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डोंट साइन अप अकाउंट साइन अप पर क्लिक करनी है और इसमें अपना नाम और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देन पासवर्ड डालना है और देन साइन अप कर देना है। अगर आपके पास पासवर्ड भूल जाता है तो फॉरगेट का ऑप्शन दिया जाएगा, ईमेल आईडी डालेगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेगा, वेरीफाई करके यहाँ से भी साइन अप कर सकता है। अब मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, आ जाएगा। उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट करना होगा। अब यहीं पर कई बार जो ब्लिंकिट होता है ऑटोमेटिक सिटी पिक कर लेता है, लेकिन मैनुअली वे में सेलेक्ट करवा रहे हैं तो इसके लिए ऑप्शन दिया जाएगा, ये एज अ कस्टमर पैनल है तो कस्टमर को ऑप्शन दिया जाएगा कि और भी इसमें सिटी ऐड किया जाए। तो मैं ये जनरली जो जो टॉप सिटी है उसको मैंने कंसीडर किया है, इसमें और सिटी लिस्ट ऐड कर सकते हो। मैंने दिल्ली रख दिया और यहाँ पर मैं एरिया रख देता हूँ, लाइक साउथ दिल्ली रख देता हूँ, देन सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे क्लिक करोगे ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशन आपको ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब इस एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स हैं और भी क्या क्या मिलते हैं, जिस तरीके का ब्लिंकिट एप्लीकेशन होता है सेम टू सेम वैसे मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर में दिख जाएगा 10 मिनट का डिलीवरी, देन लोकेशन दिख जाएगा साउथ दिल्ली का है, उसके बाद आपका नाम दिख जाएगा और यहाँ पर आपका प्रोफाइल फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ सर्च कर सकता है, जो भी उसके पास अगर चाहिए कोई प्रोडक्ट चाहिए उसको सर्च भी किया जा सकता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, कोई ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए, देन सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो जो मेरे पास प्रोडक्ट थे आइटम थे वो आ चुके हैं। तो ऐसे करके आपको सर्च भी होते हैं। देन यहाँ पर सभी चीजें मिल जाते हैं, जो भी आपके पास बैनर होते हैं इस बैनर को चेंज भी किया जा सकता है और ऑटोमेटिक स्क्रॉल भी होगा। देन नीचे में आपको कैटेगरी दिख जाएगा, जो जो कैटेगरी है, जैसे आटा हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, देन यहाँ डेयरी हो गया और सारा चीज कैटेगरी का लिस्ट मिल जाएगा। जो एवरीडे एसेंशियल आइटम है जैसे दूध हो गया, दही हो गया, कोई शैम्पू हो गया, कोलगेट हो गया, जो जो डेली यूज होता है। देन यहाँ पर कूपन कोड मिल जाएगा, जो जो कूपन कोड आप लगाना चाहते हो, उसका वैलिडिटी देखना चाहते हो, ये सारा चीज यहाँ मिल जाएगा। देन जो जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, उसको भी यहाँ लिस्टेड किया गया है, जो ज्यादातर सेल होते हैं। हॉट डील के अंदर में जितने भी डील्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर में कितने % डिस्काउंट मिल रहे हैं। अब इसके साथ में आपको और क्या क्या मिल जाते हैं, जैसे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, ईमेल आईडी दिख जाएगा। ऑर्डर पर क्लिक करोगे, जितने ऑर्डर आपको हो गए हैं कंप्लीटेड पर कंप्लीटेड दिख जाएंगे और एक्टिव पर जो एक्टिव है वो दिख जाएगा। देन यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस दिख जाएगा जो आप ऐड करना चाहते हो। उसके बाद कूपन कोड जो आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको लगाना चाहते हो, जो जो कूपन कोड अवेलेबल होगा कस्टमर को मिल जाएगा। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर कोई कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सअप भी कर सकता है और ईमेल भी सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये वाउचर्स वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी का पेजेज वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। अब लॉगआउट भी का ऑप्शन मिल जाएगा कि कोई एप्लीकेशन चाहेगा तो लॉगआउट भी कर सकता है। पेंसिल आइकन पर क्लिक करके अपना नेम और अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर चेंज कर सकता है, लेकिन ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नेम अपडेट होगा। उसके बाद हम वापस आएंगे और अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा तो कैसे कर सकता है। लाइक मैं आता हूँ और यहाँ पर अमूल का जो दूध है 56 रुपीज़ का है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। पर आपको देख लेना है जिस तरीके का प्राइस है, कितने मिनट में डिलीवर होगा, 10 मिनट दिख रहा है, कितना प्राइस है और कितने यूनिट का है, कितने ग्राम का है। प्रोडक्ट डिटेल पर क्लिक करके ये ब्रांड देख सकते हो, टाइप देख सकते हो, ये सारा चीज जैसे ब्लिंकिट में मिलता है सेम उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब सिंपल करना क्या होगा, ऐड टू कार्ट सेक्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही ऐड टू कार्ट करोगे कार्ट, उसके बाद यहाँ पर व्यू कार्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक पहले से था, 2 हो चुका है प्रोडक्ट। अब यहाँ कार्ट पर भी 2 दिख जाएगा। अब इसके अंदर में जो जो प्लेस करना चाहते हो उसका क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैं मुझे खीर फूड और चाहिए तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक प्राइस भी अपडेट हो जाएगा। कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, अब इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल जाएगा, जैसे ब्लिंकिट में मिलता है सेम उसी तरीके से टोटल आइटम क्या है, हैंडलिंग फीस क्या है, डिलीवरी चार्ज क्या है, और कूपन कोड कोई लगा रखा होगा तो कूपन कोड यहाँ दिख जाएगा, नहीं तो एक्सपायर हो गया तो एक्सपायर यहाँ पर दिख जाएगा। देन सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, चेकआउट सेक्शन पर क्लिक करना है
अब ऊपर में पहले एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, एड्रेस पर कौन सी लोकेशन में आपको चाहिए उस लोकेशन को एड्रेस यहाँ पर देगा। उसके बाद वहां पर आपको डेट भी सिलेक्ट कर सकता है कि कल चाहिए, परसों चाहिए, आज चाहिए, वो आपको डेट और टाइम भी मिल जाएगा कि 6 बजे चाहिए सुबह मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे तो पे ऑन यूपीआई करोगे और यहाँ से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अपना यूपीआई आईडी भी ऐड करके पेमेंट कर सकता है। उसके बाद अगर उसको चाहिए कि कैश ऑन डिलीवरी कराना है तो कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करेगा और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो ऑर्डर भी प्लेस नहीं होगा। इस तरीके से आपका ये जो कस्टमर पैनल है, कस्टमर एप्लीकेशन है, यूजर इस तरीके से काम करेगा। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा, सभी कैटेगरी दिख जाएंगे। जैसे आटा में आ जाऊंगा तो आटा से रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज के रिलेटेड फूड हैं वो सारा चीज यहाँ पर आ जाएंगे, आइटम्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गए। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ और इसके अंदर में यहाँ ऑर्डर का सेक्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करूंगा, जितने ऑर्डर्स होंगे, कंप्लीटेड कितने हैं वो सारा मिल जाएंगे। मैं यहाँ बीसिंग लिस्ट पर आऊंगा, जो जो प्रोडक्ट को आप 20 लिस्ट करके रखोगे वो यहाँ पर आ जाएगा, 20 लिस्ट का सेक्शन में आ जाएगा। तो ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप 20 लिस्ट करना चाहते हो तो सिंपल में 20 लिस्ट कर दोगे और फिर मैं बैक आऊंगा और 20 लिस्ट पे क्लिक करूंगा, ये 20 लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ से भी वो ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर सकता है। तो ये रहा कस्टमर का पैनल जो आपको पता लग रहा है। अब ऐसा एडमिन पैनल जिसको कंट्रोल आपको करना है वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर में कैसे काम होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एडमिन पैनल क्या होता है और एडमिन पैनल से कैसे अपनी पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से इसमें लॉगिन करना होता है और सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये रहा एडमिन पैनल, जो मेन पैनल है जहां पर अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कैटेगरी ऐड कर सकते हो, जहां से अपडेट कर सकते हो, प्राइस चेंज कर सकते हो, सारा चीज मिल जाता है। इसके अंदर में ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। अब वो कहाँ मिलेगा, वो जब भी एप्लीकेशन मैं बनाऊंगा तभी आपको बता दूंगा कि ये आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है। और इसमें हम नया कनेक्शन नहीं ऐड कर सकते हैं, लाइक कोई नया यूजर को नहीं असाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आप कोई भी पासवर्ड भी यहाँ से फॉरगेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मेन पैनल है। अगर किसी ने मेन पैनल को एक्सेस कर लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं इसमें एडमिन में लॉगिन करता हूँ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालकर। तो मैंने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दे दिया है, देन लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये लॉगिन होने के बाद एडमिन पैनल से आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे अपडेट करना है, पूरी एप्लीकेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सारा चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखो डैशबोर्ड मिल जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर में आपको यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन मिल जाएंगे, जो टोटल ऑर्डर होगा वो दिख जाएगा। देन टोटल कितने सेल हुए हैं, आज का सेल वो दिख जाएगा। देन टोटल यूजर कितने आए हैं आपकी एप्लीकेशन को लेकर, आपके कितने रजिस्टर्ड यूजर है वो दिख जाएगा। कितने ऑर्डर अभी पेंडिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो सेल्स का रिपोर्ट आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि पर डे के हिसाब से कितना हुआ, लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे से कितने हुए हैं वो यहाँ पर ओवरऑल सेल दिख जाएगा। यहाँ से कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। स्टॉक्स में भी क्लिक करोगे तो कितने स्टॉक्स का वो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर रेवेन्यू रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आज कितने रेवेन्यू हुए हैं, टोटल कितने ऑर्डर आपने पेंडिंग रखे हैं, तो ये सारे चीज मिल जाएंगे। नीचे में जितने रिसेंट ऑर्डर हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट और अमाउंट से कितने पे किए हैं और उसका स्टेटस क्या है, लाइक पेंडिंग है या डिलीवर हो चुका है या फिर अभी ऑन द वे ही है, तो सारा चीज यहाँ पर आ जाएगा। अब कैटेगरी सेक्शन पर मैं क्लिक करूंगा तो ये सभी चीजें कैटेगरी मिल जाएंगे। अब देखो कैटेगरी में ना आपको दिख रहे होंगे यहाँ टाइटल दिख रहे होंगे, उसके बाद इमेज यहाँ दिखेंगे जो क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन इमेज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने लोकल होस्ट पे कर रखा है। अगर सर्वर पर डाल देते तो इमेज वगैरह सारा चीज फेच हो जाएगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट को एडिट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है, पेंसिल आइकन पर सिंपल एडिट कर सकते हो। अब ये रहा, मैंने मेबी का जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसको क्लिक करूंगा और ए प्रोडक्ट का टाइटल है यहाँ से मैं चेंज कर लूंगा और प्रोडक्ट का कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से इमेज को डिलीट करके नया इमेज भी ऐड कर सकते हो। कितने पीस हैं, उसका प्राइस कितने हैं, सेलिंग प्राइस कितना है, उसके बाद डिस्क्लेमर में क्या दे सकते हो कि ऑल इमेजेस आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन पर्पस, ऐसे वारंटी कितने हैं उसको भी लिख सकते हो, मैन्युफैक्चर कितना है, देन ब्रांड्स कौन सा है, टाइप, मॉडल नंबर, प्लेबैक टाइम, बैटरी वगैरह भी लिख सकते हो और वर्जन भी लिख सकते हो कि कौन सा है, उसको अपडेट भी कर सकते हो। तो प्रोडक्ट आप इजीली आप यहाँ से कर सकते हो। ऊपर में सर्च भी कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट को सर्च करना है स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, वो भी यहाँ से करोगे। उसके बाद कूपन सिस्टम मिल जाता है। अगर कोई सेल आती है जिसके अंदर में लाइक कोई बिग बिलियन डे सेल होता है, कोई दिवाली सेल, दशहरा सेल, कोई हैप्पी न्यू ईयर सेल, ऐसे करके बहुत सारे सेल आते हैं। तो अगर आप अपनी कई बार देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, बहुत सारे जो कंपनियां ई कॉमर्स कंपनी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कूपन कोड लॉन्च करते रहती है ताकि डिस्काउंट में लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट से आपका प्रोडक्ट खरीदे, आपके एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लिए कूपन कोड दोगे तो और भी लोगों के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाएगा और लोग जल्दी आएंगे और आपकी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। उसके लिए सिंपल करना क्या होगा, कूपन कोड का टाइटल डालना है, जैसे दिवाली सेल है या कोई दशहरा सेल है वो लिखना है, सब्सक्रिप्शन डाल देना है कि उस किसके बारे में है, और कूपन का नेम, जो भी कूपन का नेम रखना चाहते हो, अगर मैं रखूंगा संदीप 10 तो 10% का डिस्काउंट अगर मैं चाहता हूं तो 10% यहाँ लिख दूंगा। अगर ये कोई यूज करेगा तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम कितना का ऑर्डर होना चाहिए, लाइक 1000 का मिनिमम ऑर्डर रहेगा तभी डिस्काउंट हो पाएगा। एक्सपायरी कब है तो उसका डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसका कूपन कोड का स्टेटस लाइक पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, ये यहाँ पे भी पता चल जाएंगे। अब इस तरीके से कूपन कोड होते हैं, जैसे होली दिवाली हो गया, देन फर्स्ट परचेज का हो गया। कूपन कोड कोई कॉपी करेगा और सिंपल पहली बार परचेज कर रहा होगा तो ये कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करेगा, अगर 500 का मिनिमम ऑर्डर होंगे तो ऑटोमेटिक उसके पास 5% का डिस्काउंट आ जाएगा। तो ऐसे करके कूपन कोड आप जैसे रैपिडो देखा होगा, जोमेटो, स्विगी, सभी लोग कूपन कोड यूज करते हैं। तो ये सिस्टम काफी अच्छा है लोगों को भी कस्टमर को लाने के लिए और इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद बैनर सेक्शन मिल जाता है। अभी बैनर सेक्शन क्या होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। रहा मेरा मेन एप्लीकेशन जो यूजर यूज करेगा। अब इसके अंदर में जैसे ऊपर में दिख रहा होगा स्लाइड हो रही है, ये बैनर इसी को कहते हैं। अभी 3 बैनर है इसलिए 3 दिख रहे होंगे। अब इसमें भी इमेज नहीं दिख रहा है ड्यू टू सर्वर इशू, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, जब सर्वर पर मैं डाल दूंगा तो ये सही हो जाएगा। अब मुझे नया बैनर भी क्रिएट करना है तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना है। नया बैनर का साइज 150 पिक्सल होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 केबी से कम होना चाहिए। बस इतना रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर लेते हो देन ऐड टू बैनर करोगे और 3 की जगह पर 4, 5, 6 जितने भी बैनर करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये भी इजी है, ये भी आप कर लोगे और ये भी आपको जितने बैनर मॉडिफाई करके लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन पर आएंगे और एक यूजर लगेगा कि भाई अच्छी तरीके से इस पे काम हो रहा है। देन यहाँ ऑर्डर सेक्शन में आएंगे, टोटल ऑर्डर दिख जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, पैकेट कितने हो रखे हैं, ऑन द वे कितने हैं, डिलीवर कितने हो रखे हैं, कैंसिल कितने हो रखे हैं। ये फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हो, जैसे डिलीवर कितने हैं तो यहाँ पर मैं डिलीवर करूंगा तो ये डिलीवर हो चुका है। अब इस तरीके से ऑल ऑर्डर पर मैं क्लिक करूंगा और डेट वाइज भी फिल्टर लगा सकता हूँ, सर्च भी कर सकता हूँ। तो ऑर्डर यहाँ से आपको मिल जाते हैं, जितने भी ऑर्डर आते हैं यहीं से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके पास एक ऑर्डर आए हैं। अब ऑर्डर आने के बाद आप उसका अपडेट भी कर सकते हो, स्टेटस चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर उसने ऑर्डर कंप्लीट हो गई है तो पेंडिंग से हटाकर उसको डिलीवर भी मार्क कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होता है। अगर आपको ऑर्डर आती है और आप उसको डिलीवर कर पाते हो, उसको बिल भी भेजना चाहते हो तो सिंपल प्रिंट बिल पर क्लिक करना है, ये इसका इनवॉइस रहेगा, डायरेक्टली उसको इनवॉइस भी भेज सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होता है। उसके बाद यूजर पर आएंगे, जितने भी यूजर रहेंगे, अगर कोई स्पैम यूजर कर रहा है उसको ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपको कोई कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर रहा है और वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसको भी ब्लॉक कर सकते हो। बार बार ऐसा यूजर आता है तो वो कभी इन फ्यूचर ऑर्डर नहीं कर पाएगा उस ईमेल आईडी से, तो ये भी आप कर सकते हो। लोकेशन सेक्शन में ना अगर हमने सिर्फ यहाँ पर देखोगे तो लोकेशन में दिया था जो कि 4 लोकेशन था, जैसे पटना था, चेन्नई था और हैदराबाद और बेंगलोर, इस तरीके का लोकेशन था। अगर नया लोकेशन ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं पुणे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं पुणे सिटी ऐड कर लेता हूँ। अब पुणे सिटी के अंदर में और नया लोकेशन होती है, लाइक एरिया वगैरह हो तो कोई स्पेसिफिक वहां पर भी दे सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ ओल्ड ओल्ड पुणे, नहीं तो मैं ऐसे ही नॉर्मली कर दिया हूँ। ऐड एरिया पे मैं क्लिक करूंगा तो जो सेक्शन कस्टमर को शुरू में दिख रही थी लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए वहीं पर ऐड हो जाएगा। एक पुणे का सेक्शन वहां तो सेलेक्ट कर सकता है अगर उस एरिया से बिलोंग करता है। स्टॉक्स में आपको दिखा दिया कि जो जो स्टॉक्स होंगे वो दिख जाएंगे, कितने स्टॉक्स है। अगर आप चाहो तो इस पर डालकर इसको अपडेट भी कर सकते हो। सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे 10 मिनट का डिलीवरी दिया हुआ है, अगर मैं इसको 12 मिनट करना चाहता हूँ तो 12 मिनट कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अभी ये यूजर पर डिस्प्ले नहीं होंगे, मैं एक बार रन कर दूंगा तो सिंक होने के बाद ये 12 मिनट के डिलीवर आपको मिल जाएंगे। चार्जेस अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी चार्ज मेंटेन किया जाए, लाइक 50 रुपये का ऑर्डर है तो 10 रुपये डिलीवरी चार्ज लिया जाए, तो वो भी आप कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। देन मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए, तो भाई 50 रुपये का तो होना चाहिए, 100 रुपया भी मिनिमम कर ही सकते हो। देन फ्री डिलीवरी 500 से 1000 रुपया कर सकते हो, इतना तो लोग लेते हैं। देन हैंडलिंग चार्ज अगर चाहते हो कि भाई आपको हैंडलिंग चार्ज जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट वगैरह लेता है पैकिंग वगैरह चार्ज, तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब कोई यहाँ पर आकर अपने से भी सपोर्ट ले सकता है, व्हाट्सएप पर भी सपोर्ट ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर चेंज करना है 635140। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर और ये रहा यहाँ पर दोनों व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर, दोनों मैंने अपडेट कर दिया। तो ऐसे करके आप अपडेट कर सकते हो और देख भी सकते हो। अब इसमें देखो 12 मिनट हो चुका है, यूजर के पैनल में 12 मिनट दिख जाएंगे। वापिस से मुझे 10 मिनट करना है, 8 मिनट करना है तो भी हम कर सकते हैं। फिर से मैं 10 मिनट कर लेता हूँ, एड शीट इसको मैं सिंक कर लेता हूँ। तो ऐसे कर करके आपके यूजर आते हैं और ऐसे कर करके आपकी एडमिन से एप्लीकेशन को कंट्रोल होती है और हर एक चीज को देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चीजों को बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहोगे। ऑर्डर जितने भी रिसेंट सेक्शन होंगे सारा चीज आ जाएगा, बाकी यहीं से ऐड कैटेगरी हो जाएंगे। तो शॉर्टकट जस्ट दिया हुआ है।
तो एडमिन पैनल भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ, जो भी लोगों को थोड़ा कोड में इंटरेस्टेड होंगे, तो ये रहा कोड, इसमें मैंने पूरा बना दिया है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, अलग-अलग सेक्शन दिया हुआ है। उसके साथ में मैं एडमिन पैनल का भी है, तो उसका भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट मैं स्विच करता हूँ, ये रहा एडमिन पैनल का कोड। तो सारा चीज़ें यहाँ से भी है, इसमें भी आप लिख सकते हो और इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरीके का एप्लीकेशन बनाना और लोगों तक स्टार्टिंग में लोकल सिटी, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल तक पहुंचाना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरे से एप्लीकेशन बनाना है, ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशन, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो। उसके बाद मैं, अगर आप मेरे से बनवाते हो, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और भी गाइड करूंगा कि किस तरीके से बिजनेस को स्केल करना है, कैसे आपको फर्स्ट क्लाइंट लाना है, फर्स्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, डिलीवरी बॉय कैसे असाइन करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कैसे करना है। सारा चीज मैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। इस सपोर्ट बिजनेस के अलावा मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगा कि अपने बिजनेस को स्केल कैसे करना है। तो ये सब चीजों को जानने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना है, मैं तुरंत आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।